हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता। फिजिक्स सेकेंड पेपर में हम लोग प्रत्यास्था पढ़ रहे थे। प्रत्यास्था में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में हुक का नियम बताया, हुक का प्रत्यास्था संबंधी नियम बताया कि प्रतिबल जो होता है वो विकृति के अनुपाती होता है, यानी E बराबर मैंने आपको बताया होगा प्रतिबल बटे विकृति। चूंकि प्रतिबल और विकृति तीन प्रकार की होती है, इसलिए प्रत्यास्था भी क्या होती है, निम्न 3 प्रकार की होती है। तो पहले प्रकार के प्रत्यास्था की चर्चा हम करते हैं। पहला आता है यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, इसकी क्या परिभाषा है? लघु विकृतियों के लिए अनुदैर्घ्य प्रतिबल और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को। लघु विकृतियों के लिए, क्योंकि विकृति लघु ही होगी, क्योंकि हर वस्तु मैंने आपसे बताया होगा कि प्रत्यास्था उत्तम रूप से प्रत्यास्थ नहीं होता है। तो लघु विकृतियों के लिए अनुदैर्घ्य प्रतिबल और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का या उस क्षण के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक। उसको लिखते किससे हैं? कैपिटल वाई से। वाई बराबर क्या होता है? अनुदैर्घ्य प्रतिबल, अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति, ये फार्मूला है। यानी लघु विकृतियों के लिए अनुदैर्घ्य प्रतिबल और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु या क्षण के पदार्थ का, क्योंकि क्षण के लिए सत्य होता है, किसी पतले तार के लिए सत्य होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि अनुदैर्घ्य प्रतिबल वह प्रतिबल होता है जो किसी वस्तु की लंबाई बदले। अब लंबाई बदलने मतलब कोई पतला तार हो, लंबाई वृद्धि है। तो यंग प्रत्यास्था लघु विकृतियों के लिए अनुदैर्घ्य प्रतिबल और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। यानी वाई मात्रक वही होगा, क्या होगा मात्रक इसका? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक जो होगा वो होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसी से संबंधित एक सूत्र और है, एक सूत्र तो आपका यही है, इसी से संबंधित एक सूत्र और है। मान लीजिए कोई क्षण है, इस क्षण के एक सिरे को दृढ़ आधार से बांध दिया गया है। या कोई तार है पतला, इसकी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल है किसी ताप पर, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल ए। मान लीजिए क्षण की लंबाई की दिशा में, क्षण की लंबाई की दिशा में कैपिटल एफ बल लगाने पर क्षण की लंबाई बढ़ के कितनी हो जाती है? डेल्टा। क्षण की लंबाई जो होती है वो बढ़ के कितनी हो जाती है? यल प्लस डेल्टा एल। अर्थात क्षण की लंबाई में वृद्धि कितना हुआ? डेल्टा एल। इसकी लंबाई की दिशा में मैंने कैपिटल एफ बल लगाया, इससे क्षण की लंबाई पहले यल थी, अब बढ़ के कितना हो गई? यल प्लस डेल्टा एल। कहने का मतलब क्षण की लंबाई कितनी बढ़ गई? डेल्टा एल। प्रारंभिक लंबाई क्या थी? प्रारंभिक लंबाई आपकी है कैपिटल एल। अंतिम लंबाई क्या है? अंतिम लंबाई यल प्लस डेल्टा एल। तो लंबाई में वृद्धि कितनी हुई? लंबाई में वृद्धि कितना हो जाएगा? डेल्टा। हमें क्षण के अनुप्रस्थ काट का मतलब इस चार्ज जैसे है, या पेन आपका ये है, तो पेन के इस भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तब अनुदैर्घ्य प्रतिबल क्या हो जाएगा? अनुदैर्घ्य प्रतिबल क्या हो जाएगा? प्रतिबल कैसे निकालते हैं? एफ बाई एल। अनुदैर्घ्य विकृति क्या हो जाएगी? अनुदैर्घ्य विकृति बराबर हो जाएगा डेल्टा एल, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। अतः क्षण के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक
क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई बराबर क्या फार्मूला होता है, प्रतिबल बटे विकृति, अंदर प्रतिबल बटे अंदर विकृति। तो प्रतिबल आपका एफ बाई ए हो गया और ये कितना हो जाएगा, डेल्टा यल बाई एफ। समझ में इतना आ गया आप लोगों को? क्या y बराबर क्या हो जाएगा, इसको सही करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, डी यल कैपिटल एल ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा y बराबर एफ यल बटे ए इंटू डेल्टा यल। ये यंग प्रत्यास्था गुणांक निकालने का दूसरा फार्मूला है। अगर लंबाई और प्रस्थ काट का क्षेत्रफल लंबाई में वृद्धि दिया गया हो तो इस फार्मूले से आप कर सकते हैं। कभी कभी बल नहीं दिया रहता है, कह देता है कि तार से 10 किलोग्राम भार लटकाया गया है, तो ऐसी स्थिति में यफ के स्थान पर हमारे तार से कोई भार लटकाया गया, तब ये फार्मूला लगाएंगे y बराबर एम जी यल बटे ए इंटू डेल्टा। कुछ सवालों में ऐसे होता है कि क्षेत्रफल नहीं दिया रहता है, त्रिज्या दिया रहता है, तो त्रिज्या अगर दिया रहेगा तो आप क्षेत्रफल के स्थान पे पाई आर स्क्वायर लेते हैं। यहाँ आर क्या है, उस तार के की क्या है, ये फार्मूला। यानी बल अगर नहीं दिया, भार दिया है तो भार के स्थान पे एम जी कर देंगे। क्षेत्रफल अगर त्रिज्या दिया है तो ए के स्थान पे क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर। तो ये एक प्रत्यास्था गुणांक निकालने का फार्मूला है, परिभाषा मैंने आपको बता दी है। देखिए प्रत्यास्था मैंने आपको जो परिभाषा बताया था, तो प्रत्यास्था में हमने ये कहा था कि प्रत्यास्था किसी वस्तु का वह गुण है जिसके अंतर्गत वस्तु किसी विरूपक बल द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है। अब विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेती है। यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि जो वस्तु अपने आकार अथवा आकृति में परिवर्तन का ज्यादा विरोध करती है वह वस्तु उतनी ही अधिक इलास्टिक यानी प्रत्यास्थ है। तो एक इसी पर संबंधित एक सवाल है कि रबर की तुलना में स्टील जो होता है वो अधिक प्रत्यास्थ है। जैसे समान लंबाई का रबर का तार ले लिया जाए और समान उसी लंबाई का स्टील का तार ले लिया जाए, उसी लंबाई इसी मोटाई का स्टील का तार ले लिया जाए, तो अगर दोनों को देखा जाए तो इसमें अधिक प्रत्यास्थ कौन है, स्टील अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई अगर मान लिया हम 2 सेंटीमीटर बढ़ाना चाहें तो हमको कम बल लगाना पड़ेगा, और जबकि इसकी लंबाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अधिक बल लगाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए हमको अधिक विरूपक बल लगाना पड़ रहा है, इसलिए स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं, इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं, इसको देखिए प्रश्न आपका है कि सिद्ध करो कि रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। यह आपको सिद्ध करना है, मैथमेटिकली रूप में इसको बताया जा रहा है। तो मान लीजिए समान, तो आप लिखेंगे क्या, मान लिया समान लंबाई और समान लंबाई कैपिटल एल और समान अनुप्रस्थ परिच्छेद कैपिटल ए के रबर और स्टील के 2 तार, समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्या क्या है, रबर और स्टील के 2 तार, दोनों की लंबाई प्रारंभिक समान है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों में समान है। माना दोनों को एक दृढ़ आधार से जोड़ दिया गया है, दूसरे सिरे पर लंबाई की दिशा में कैपिटल एफ बल लगाने से दोनों के दूसरे सिरे को लंबाई की दिशा में समान बल कैपिटल एल लगाने पर मान लीजिए रबर के तार की लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल आर और स्टील के तार में वृद्धि कितनी होती है, डेल्टा एस। रबर के तार में कितनी वृद्धि हो रही है, डेल्टा आर मैंने लिख दिया, और स्टील के तार की लंबाई में वृद्धि कितना लिखा, डेल्टा एल एस। अगर यदि रबर के तार के पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक वाई आर और स्टील के तार के पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक वाई एस हो, तो रबर के लिए बात करते हैं। अभी मैंने y बराबर एक फार्मूला बताया है, क्या बताया है, y बराबर क्या बताया है, एफ एल ए इंटू डेल्टा एल।
ए इंटू क्या होता है डेल्टा। इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो पहले रबर की बात करेंगे। तो रबर के लिए डेल्टा, रबर के लिए वाई आर बराबर क्या हो जाएगा, एफ एल अपान ए इंटू डेल्टा एल आर। समझा गया। इस तरह से स्टील की बात करेंगे। स्टील के लिए इसमें लगाइए एक प्रत्यास्थ गुणांक, वाई एस बराबर क्या हो जाएगा, एफ दोनों में समान है, एल भी दोनों में समान है, ए भी दोनों समान है। यहाँ लंबाई वृद्धि कितनी हो रही है, डेल्टा। ये संबंध नंबर क्या हो जाएगा 2 और ये संबंध नंबर क्या हो जाएगा 1। ऐसा मित्र, अब दोनों समीकरण को भाग दे दीजिए। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से भाग दीजिए। 2 में से 1 को भाग दीजिए, यानी वाई एस बटे वाई आर। तो वाई एस का मान कितना है, एफ एल बटे ए इंटू डेल्टा एल एस। आगे समझ में, अपान ये हो जाएगा एफ एल बटे ए इंटू डेल्टा एल आर। सही से लिखिए, इसको कट जाएगा। देखिए एफ एल से एफ एल कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वाई एस बटे वाई आर बराबर हो जाएगा, डेल्टा एल आर ऊपर चला जाएगा, डेल्टा एल नीचे चला जाएगा, तो डेल्टा एल आर बटे डेल्टा एल एस। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप चूंकि आप जानते हैं, चूंकि समान बल लगाने पर स्टील की अपेक्षा रबर के तार की लंबाई में वृद्धि जो होती है वो क्या होगी, अधिक होगी। स्टील और रबर में अगर बल लगाएंगे तो रबर ज्यादा तेज लंबा बढ़ेगा, स्टील की लंबाई कम बढ़ेगी, अर्थात डेल्टा एल आर ग्रेटर देन डेल्टा एल एस। अतः समीकरण, इसका नाम डाल दीजिए, इसको 3 कह दीजिएगा। अतः समीकरण 3 से आप देखेंगे डेल्टा आर बड़ा है डेल्टा एस से। तो डेल्टा आर बड़ा है तो इसी के सामने तो ये लिखा हुआ है। अरे मेरी बात समझ में, डेल्टा आर बड़ा है, किससे बड़ा है, डेल्टा एस, इसी के सामने ये लिखा है। अतः समीकरण 3 से वाई एस जो होगा ग्रेटर देन वाई आर, अर्थात स्पष्ट है इसका मतलब वाई एस जो होगा वाई आर से बड़ा होगा। वाई एस बड़ा होने का मतलब वाई का, स्टील के तार का यह प्रत्यास्थ गुणांक रबर की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा। स्पष्ट है कि स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ, ये उससे संबंधित एक क्वेश्चन था कि आपको सिद्ध करना था कि स्टील की अपेक्षा रबर जो होगा, स्टील रबर की अपेक्षा क्या है, अधिक प्रत्यास्थ है। ये उससे संबंधित था। तो ये था यंग प्रत्यास्थ गुणांक के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइएगा। अब आगे चर्चा करते हैं। अब यंग प्रत्यास्थ गुणांक का जो दूसरा प्रकार है, प्रत्यास्थ गुणांक का जो दूसरा प्रकार है वो है आयतनात्मक प्रत्यास्थ गुणांक। आयतनात्मक प्रत्यास्थ गुणांक, इसकी भी परिभाषा कैसे दी जाएगी। आयतनात्मक प्रत्यास्थ गुणांक को किस अक्षर से व्यक्त करते हैं, कैपिटल बी से, बुल्क मॉडुलस। आयतनात्मक प्रत्यास्थ गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थ गुणांक, इसको कैसे व्यक्त करेंगे, इसकी क्या परिभाषा है। तो वही परिभाषा से प्रतिबल विकृति का नाम बदल जाएगा कि लघु विकृतियों के लिए अभिलंब प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति। लघु विकृतियों के लिए अभिलंब प्रतिबल
और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। लघु विकृतियों के लिए अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति, लघु विकृतियों के लिए अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का क्या कहते हैं, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। यानी B बराबर क्या हो जाएगा, अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति, अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। ये आपका अभिलंब प्रतिबल को संक्षेप में दाब बोलते हैं। यानी B बराबर क्या हो जाएगा, अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। अब इससे संबंधित एक फार्मूला और है, अगर प्रतिबल और विकृति दिया गया हो, अभिलंब प्रतिबल आयतन विकृति दी गई हो, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसमें एक फार्मूला और है कि मान लीजिए एक वस्तु का, कोई वस्तु है, इस वस्तु का प्रारंभिक आयतन कैपिटल B है। मान लीजिए एक वस्तु है, इसका प्रारंभिक आयतन कितना है, कैपिटल B। वस्तु पर कैपिटल B दाब डालने पर, अभिलंब पर कैपिटल P दाब डालने पर उसका आयतन घटके B माइनस डेल्टा V। दाब डालेंगे तो आयतन घटेगा, ये आगे आपको पढ़ाया जाएगा बायल के नियमानुसार। हमने माने कैपिटल P दाब डाला, स्मॉल p दाब डाला, तो उसका आयतन घटके कितना हो जाएगा, B माइनस डेल्टा V। तब आयतन विकृति क्या हो जाएगा, तब अभिलंब प्रतिबल क्या हो जाएगा, तब अभिलंब प्रतिबल क्या हो जाएगा, अभिलंब प्रतिबल, प्रतिबल की परिभाषा जानते होंगे। प्रतिबल क्या होता है, F बाई ए, और F बाई ए को क्या कहते हैं, T है, दाब भी कहते हैं। F बाई ए को इकाई का नाम और दाब। और आयतन में परिवर्तन कितना हुआ, या आयतन विकृति कितना हुआ, आयतन विकृति कितना हुआ, तो आयतन विकृति का मतलब प्रारंभिक आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। जैसे अनुदैर्घ्य विकृति मैंने बताया, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। उसी तरह से आयतन विकृति क्या होती है, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। तो आयतन में कितना परिवर्तन हुआ, माइनस, जो माने क्योंकि दाब डालने पर आयतन घटता है, इसे माइनस लिखा जाता है अपान। इसलिए वस्तु के पदार्थ का, वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक, वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था, वस्तु के पदार्थ का आयतनात्मक प्रत्यास्था नहीं पड़ता, वस्तु के पदार्थ का आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक कैपिटल B बराबर क्या हो जाएगा, अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल आपका P है बटे माइनस डेल्टा V बटे, यह आपका हो जाएगा B बराबर माइनस PB अपॉन डेल्टा। ये फार्मूला है, इसका ही मात्रक वही लिखा जाएगा, क्या, न्यूटन प्रति मीटर B का मान। इतना समझ आपको आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो दोनों का आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, बाकी चर्चा आगे हम करेंगे। तो जो भी दिक्कत होगी आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, तो आगे की चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।